कैसे आप लोग? आई होप यू विल बी फाइन. दिस इज Zakir Khan and I am your physics teacher. Today I will teach you the next chapter and the name is current electricity. Okay? Uh, करंट इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले अब चीजों को यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आप चीजों को धीरे धीरे इस चीजों को आप समझ जाएंगे. सबसे पहले मान लीजिए हम कंसीडर करते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है. वो ऑब्जेक्ट किससे बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है. तो हम क्या बोलेंगे? एटम्स. यानी ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स. जितने भी आपको एटम्स मिलेंगे उसके अंदर दो चार्जेस तो होते हैं. पहला प्रोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन. ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट बनी हुई होती है उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है. उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है. तो क्यों घूमता रहता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहता है. ठीक है. अच्छा, इसके आगे अगर हम चले, जब हमने आपसे चार्जेस के बारे में बात किया था तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में देखते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या चीज होती है? देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस अगर हम देखेंगे तो हमको ये बात मालूम है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर सिर्फ 0.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फ्लो होते रहते हैं. यही 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसके बराबर होते हैं 1 कूलम चार्ज के बराबर. यानी 1 कूलम चार्ज 1 चार्ज आर इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अच्छा, तो हम देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होंगे. तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होंगे? तो 1/6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. दैट इज, हम इसको यूनिट को कूलम लिख सकते हैं क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं, है ना. ठीक है. अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होते हैं. 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है. ये तो आप लोगों को हमने बहुत इजी बताने की कोशिश किया है. इससे रिलेटेड आप लोगों को और भी चीजें पूछनी होगी तो आप उसको पूछ सकते हैं. अच्छा, जो लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें. ठीक है. अच्छा, अब हम इसकी स्मॉलर यूनिट की बात करते हैं. स्मॉलर यूनिट होती है, जैसे घर में कुछ बड़े लोग होते हैं तो कुछ लोग छोटे रूप के होते हैं. उसी तरीके से इसकी स्मॉलर यूनिट क्या होती है? इसकी चार्जेस चार्ज की स्मॉलर यूनिट होती है. सबसे पहला आपका है मिली, दूसरा माइक्रो, तीसरा नेनो. ठीक है. तो मिली में कितना? 10⁻³ कूलम, 10⁻⁻6 कूलम. नैनो में कितना? 10⁻⁹ इतने चार्जेस होते हैं. यानी स्मॉलर यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें तीन चीजें हैं. मिली में, माइक्रो में और नैनो में. मिली में 10⁻³ कूलम, माइक्रो में 10⁻⁻6 एंड नैनो में 10⁻⁹. ओके. ठीक है. अब आप लोग चार्जेस के बारे में शायद एक हमारी बात समझ गए कि चार्जेस क्या होते हैं. तो हम इसमें
शुरू में हमने आप लोगों को बताया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं, ये चीज होती क्या है। तो हम टॉपिक का नाम डालेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि इसको मेजर कैसे करते हैं। एक डिवाइस होता है, उसका नाम होता है एमीटर। उस एमीटर से ही हम इसको मेजर करते हैं कि किसी भी सर्किट के अंदर कितनी एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है। तो हम किसके जरिए पता करते हैं, एमीटर के जरिए। ठीक है, तो हम कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, एमीटर भी यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, you know that it is denoted by, it is denoted by I। करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और करंट होता क्या है, पर यूनिट चार्ज। यानी किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है, पर यूनिट चार्ज कितना करंट फ्लो हो रहा है, हम उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज आई इज इक्वल टू यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू यू अपॉन टी। देखते रहिएगा। देखिए, इस इस चार्ज की यूनिट क्या होती है, ग्राम। टाइम को हम किस में लेंगे, सेकेंड। हम गुलाम को क्या लिखेंगे, सी। सेकेंड को क्या लिखेंगे, एस। दैट इज गुलाम पर सेकेंड, गुलाम पर सेकेंड। यानी करंट की जो यूनिट आपकी क्या आ गई, गुलाम पर सेकेंड आ गई। ओके, इसकी एक यूनिट और होती है, इसको हम बोलते हैं एम्पियर। इसीलिए एक डिवाइस का यूज करते हैं जिससे हम इस पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, उसका नाम होता है एमीटर। तो इसी से हमने एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एंड्रे मैरे एम्पियर। उन्होंने इस चीज को मेजर करके बताया था। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने इसका यूनिट का नाम क्या रखा, एम्पियर। ठीक, तो इस यूनिट इज its SI unit is एम्पियर। और कौन से डिवाइस से करंट को मेजर करते हैं, इट हैज मेजर, द डिवाइस नेम इज एमीटर। इट हैज मेजर, द डिवाइस नेम इज, द डिवाइस नेम इज एमीटर। क्लियर। तो आप करंट के बारे में आप समझ गए होंगे कि किसी भी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसको कैसे पता करते हैं, एमीटर से पता करते हैं। और करंट क्या होता है, पर यूनिट चार्ज। यानी एक सेकंड में कितना करंट फ्लो हो रहा है, एक सेकंड में कितने चार्जेस के अंदर फ्लो हो रहे हैं। तो हमको इस चीज के बारे में पता चल जाएगा कि जब हम एमीटर लगाएंगे तो पता चलेगा कि सर्किट के अंदर कितने करंट फ्लो हो रहे हैं। सेकेंड थिंग, फॉर्मूले के जरिए आप फॉर्मूले का भी यूज करके इस चीज को पता कर सकते हैं कि आपको पता चल जाए कि कितने चार्जेस हैं और कितने सेकंड में फ्लो हो रहा है। तो आप इन दोनों की वैल्यू रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट, कितना करंट फ्लो उसके अंदर हो रहा है। ओके, मेरा ख्याल है कि आप उस टॉपिक को समझ गए होंगे। हाँ, इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन होगा तो बताइएगा। इसकी भी स्मॉलर यूनिट होती है, एक होता है मिली एम्पेयर, दूसरा होता है माइक्रो एम्पेयर, है ना। तो 1 मिली एम्पेयर आर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर आर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पेयर एंड 1 माइक्रो एम्पेयर आर इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पेयर। ओके, इस चीज को याद रखिएगा। अब हम इस चीज को आगे लेकर के चलते हैं, इस टॉपिक को और हम आगे लेकर के चलते हैं। अब हम नया टॉपिक लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। न्यू टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल इज नोटेड बाय जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज पे कितना वर्क डन हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। अब मान लीजिए कि हमने कंसीडर कर लिया
कोई दो चार्ज पार्टिकल्स हैं और उन दोनों को हमने आपस में टकरा के एक साथ रख दिया, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यानी ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, वो कम वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो होना शुरू कर देगा। फ्लो होना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक दोनों ही में इलेक्ट्रॉन क्या ना हो जाए, इक्विवेलेंट ना हो जाए, ठीक है। तो हम एक इन पॉइंट पे इस पूरे फिनोमिना को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या चीज यूज करते रहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज डिनोटेड बाय V, the P is equal to W upon Q, that is work done per unit charge are called electric potential. Okay, the electric potential are equal to V is denoted by V is equal to work done per unit charge. Okay, एक यूनिट इस वर्क डन की यूनिट क्या होगी, वर्क डन की यूनिट क्या होगी, वर्क डन की यूनिट क्या होगी, और चार्ज की यूनिट क्या होगी, गुलाम। चार्ज की यूनिट क्या होगी, गुलाम। तो हम इसको जूल पर गुलाम की बोल सकते हैं, गुलाम की बोल सकते हैं। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप क्या बोल सकते हैं, जूल पर गुलाम बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज और है, इसको हम लोग बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप लोगों को हम बताते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत इजीली समझिएगा। इसमें ज्योतिष से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज, उन सारी चीजों को याद रखने की कोशिश करिएगा। ये चैप्टर बहुत इजीली आप लोगों को हो जाएगा, कंपटीशन में भी आपके काम आएगा, क्लास इंटरमीडिएट में भी इस चीज का काम है। क्लास 11th में तो इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, क्लास 12th में आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स एक चैप्टर है, उसमें है। तो इन चीजों पर ध्यान से आप समझिए, देखिए होता क्या है। तो नाम पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, ये किसी दो चीज के डिफरेंस की बारे में बात करता है। पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए एक वायर है, एक वायर है, एक वायर का ये वाला पॉइंट पे पोटेंशियल VA है, इस वाले पॉइंट पे VB, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हम पता करेंगे उसे तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं, उसका नाम होता है वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर एमीटर की तरह होता है। वोल्ट मीटर किसके तरह होता है, एमीटर की ही तरह होता है। यानी अगर किसी के पास नेगेटिव किसी एक पॉइंट पे अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, किसी भी पॉइंट पे नेगेटिव साइन ज्यादा है, यानी नेगेटिव टर्मिनल पे, तो हम एक पॉइंट को उसके नेगेटिव टर्मिनल पे जोड़ेंगे, दूसरे पॉइंट को हम उसके किस टर्मिनल पे जोड़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पे जोड़ेंगे। और अक्रॉस पैरेलल टू द सर्किट, सर्किट के पैरेलल, हम मान लीजिए ये एक सर्किट है, इस सर्किट के पैरेलल वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे। वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल को उसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, एक टर्मिनल को उसके नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद हम उस वोल्ट मीटर में रीडिंग देखेंगे कि कितना वोल्टेज इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है, उसी को हम क्या चीज बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। और इट इज आल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल V, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस VA minus VB are equal to work done per unit charge, ठीक है। इसके VA माइनस VB, यानी इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका जो होगा, इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो माइनस करने के बाद आपको पता चलेगा। सेकंड थिंग W/Q, इसमें जो होगा क्योंकि पोटेंशियल की ही बात कर रहा है आपको, तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज आर कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो अभी हम ये इसकी यूनिट आपके सामने जूल पर कूलम, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट्स। इसकी SI यूनिट क्या होती है कि वोल्ट्स, ओके। अच्छा, अभी इसके बाद हम लोग एक नया चीज इसके आगे अभी आएगी, उसको बहुत ध्यान से समझिए, देखिए ये क्या होता है, फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे के बारे में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय।